पर राजेश, सवाल सीधा है, इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सुधीर भाई, पहले तो मैं संदीप चौधरी है मेरा नाम, डेथ हुई, मेरा नाम सुधीर नहीं है, राजेश करता हूँ। सॉरी, मैं एक्चुअली जो आपकी खबर देख रहा था और मैं आपके साथ कई बार डिबेट्स में भी आ चुका हूँ, लेकिन दरअसल ये देखने के बाद में बड़ा, क्योंकि दुख है और हम भी परिवार वाले हैं और ये चीज़ें जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिम्मेदारी किसकी है ये आपने पूछा, और मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है, मेयर मैडम वहाँ पर कल गई और उन्होंने भी कहा है कि 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस किस ने क्या क्या करा है। अभी 1 हफ्ते पहले ही कमिश्नर ने वहाँ पर जो इस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जोन के लोग थे उनको सस्पेंड भी करा था, क्योंकि बायलॉज से बहुत खेल रहे थे वो लोग। साथ में पीडब्ल्यूडी की जो मंत्री है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि 24 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब एक रिपोर्ट बनाए कि किस किस की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन बहुत दुखद है, बिल्कुल उसी के लिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपने बिल्कुल कहा कि पॉलिटिकल क्लास की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस बात पे ध्यान रखे, मॉनिटरिंग रखे कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उस काम को किस तरीके से कर रहा है। किसकी है दिल्ली में? अनफॉर्चुनेटली जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी है, आम आदमी बिल्कुल पार्टी दिल्ली में की सरकार हमारी है, एमसीडी भी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल हमारी है, बिल्कुल हमारी है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी है, लेकिन वो बिल्डिंग आज नहीं बनी है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग कुकुरमुत्ते की तरह खड़ी कर दी गई हैं। पिछले 10-15 सालों में दिल्ली की जो हालात है आपने खुद देखा है, आप भी 2013 में आपकी पहली सरकार बनी थी, आशुतोष जी ने बीच में थोड़ा सा वक्त जब आपकी सरकार नहीं थी, वरना 2013 से लगातार आपकी सरकार है। क्या किया आपने? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं अगर आप मुझे अपनी बात रखने दें, जैसे आपने अपनी बात को रखा, लगातार मेरी भी सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि इस पहली बात तो ये, मैं इस बात से भागना नहीं चाहता कि मैं कह दूं कि इस पे बात डाल दूं, उस पे बात डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बात डाली जाएगी। लेकिन मेरा सबसे पहला ये कहना है कि जो भी अधिकारी उसमें संबंधित हैं, देखिए मोटे तौर पे ये काम तो इन अधिकारियों को देखना है कि वो नाले के साथ में बिल्कुल बिल्डिंग बन गई, वो बिल्डिंग बिल्कुल बराबर है, जो बेसमेंट उसने बनाई, उस बेसमेंट को बिल्कुल रोड के बराबर बना दिया, उसको कोई देख नहीं रहा, परमिशन उसको स्टोरेज की दी गई और वो लाइब्रेरी चला रहा है। अब वो अधिकारी कहाँ से देखना है, और वहां का उनको देखना तो चाहिए था ना कि भैया वो क्या कर रहे हैं। कौन है राजेंद्र नगर का? दुर्गेश पाठक, बड़े नेता हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य रणनीतिकार। देखिए, नाम तो लिया जाएगा जब यहाँ पर प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, गृह मंत्री से पूछे जाते हैं, तो दुर्गेश पाठक से, आम आदमी पार्टी से भी पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूछे तो जवाब तो देने दीजिए चौधरी साहब। आपने सवाल पूछा तो मुझे 30 से 15 सेकंड भी आप अगर नहीं बोलने देंगे। आपने कहा दुर्गेश पाठक वहां पर विधायक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब ये तो आप भी समझ सकते हैं, एक एक कोचिंग सेंटर में, एक एक गली में जाके क्या विधायक देखेगा, और क्या विधायक इस बात को देखेगा या अधिकारी देखेंगे? विधायक का काम है ये देखे कि अधिकारी अगर ढंग से काम ताल ठोकते थे राजेश भाई, नंबर फ्लैश करते थे, दिल्ली वासियों को बताते थे कोई घूस भी मांगे तो घूस ले लेना या दे देना, पर ये नंबर है, हमें बताना कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां पर अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे, कहां पर गड़बड़ झाला है। अरे जो दिए तले अंधेरा हो रहा था। बिल्डिंग, एक बात सुनिए चौधरी साहब, मेरे 1 मिनट बात सुनिए मेरी बात को। एक बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं गई होगी। एमसीडी तो 1.5 साल पहले ही आई है ना, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि एमसीडी में हमारी सरकार है। एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं गई होगी, पहले बेसमेंट बनी होगी, 4 मंजिल चले, 2-3 साल लगते एक बिल्डिंग में बनने में, एक दिन में तो बनी नहीं। वहां पे बेसमेंट भी बन गई, वहां पे कोचिंग सेंटर भी चालू हो गया। अब आप बताइए, ठीक है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इससे हम संवेदना रखते हैं कि लोगों के किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं जिम्मेवारी अगर आप पिछले साल हाई कोर्ट में राजेश, उसके बाद भी अगर पिछले साल हाई कोर्ट में एमसीडी की दिल्ली फायर सर्विस ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो पेश की गई। उसमें क्या कहा गया, 583 कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनमें से सिर्फ 67 के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं, 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं, और आपने चलने दिए। मैं फिर आपसे एक बात तो कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंडीगढ़ को छोड़ के पूरे इंडिया में कोई ऐसा टाउन प्लान नहीं है। आज अगर 70 से 80% दिल्ली ऐसे बनी हुई है तो क्या आप उसको कल तोड़ना शुरू कर देंगे? उसमें समय लगेगा उनको ठीक करने में। 1.5 साल हुए एमसीडी में आए हुए। उसके बाद में अगर नालों की डिसिल्टिंग करते हैं कि एक दिन में उनको ठीक करना, जिस पर लोगों ने रैंप बना लिया, बिल्डिंग बन गई, एक दिन में कैसे हो? A to B की जगह नहीं छूटी हुई।
आप उन प्रैक्टिकल चीजों, क्या 80% लोगों के दुकानें या मकान तोड़े जा सकते हैं? आप करोल बाग चलिए, आप राजेंद्र नगर चलिए, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल पहले आई थी, उससे पहले वहां पे कुछ नहीं था, उसके बाद में बन गया। एमसीडी में हमारी सरकार आ गई, उसके बाद में तो आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, बेसमेंट में चलने लगी, ऐसा तो नहीं है ना? वरिष्ठ नेता हैं स्वाति मालीवाल जी, आपकी पार्टी की, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी हैं। वो कह रही हैं ये मौत नहीं, ये हत्या है, एमसीडी की लापरवाही का नतीजा है। सही कह रही हैं वो। आप भी देखिए, अब देखिए, अब आजकल उनके बयान कुछ अलग है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैं हमारी बहन है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, उन्हें रहने दीजिए, लेकिन आजकल उनके बयान कुछ अलग है। मैं इस पे फिर बिल्कुल भी ना पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाहता, ठीक है? आप मैं जा रहा हूं मेरे ना, साथी जो इसमें कांग्रेस पॉलिटिक्स साथी साथ में नहीं पॉलिटिक्स मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। देखिए पॉलिटिक्स, सनी भाई, पॉलिटिक्स में चलते हैं ना, जिम्मेदारी आपकी है। मेरा एक बात देखिए, मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली में सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे को भी तो 15 सेकंड कुछ कहना है ना। जब दिल्ली में पानी भरता है तो ऐसा तो नहीं है कि गुड़गांव में पानी नहीं भरता। गुड़गांव में ड्रेनेज सिस्टम जीरो है। जब बॉम्बे, अभी मुंबई के अंदर 2 तारीख को मुंबई डूब गई, आप ही के चैनल पे चल रहा था कि ट्रेन चल नहीं पा रही, ट्रेन बंद हो गई, पूरा बॉम्बे डूब गया। आज बड़े शहरों के अंदर दुनिया भर की जो इंक्रोचमेंट है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे गांव देहात है वहां पे हमारी सरकारें काम नहीं दे पा रही। आप किसी प्रॉब्लम को इतनी आसानी से एक चीज में खत्म नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल सही, मेरी आप बिल्कुल मेरे वाली ट्रैक पर ही आ गए राजेश। जो मैं कहना चाह रहा था, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। आपने वही बात कह दी, आपने मुंबई गुड़गांव का जिक्र किया है, मैं उसमें बाकी नेताओं का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन दिल्ली में जो ये तंत्र विफल होता दिखा, सिस्टमिक फेलियर हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है ना। बैठे हुए हैं आपके मुख्यमंत्री जेल में और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वहीं से चलाएंगे, चला नहीं सकते जेल से। तो सरकार फेल हो गई है, तंत्र फेल हो गया है। अरे ये मानेंगे ना भाई? मैं फिर आपसे इस बात को कह रहा हूं, कि ये सब कुछ 2 साल में नहीं बन गया। ये बिल्डिंग को 2 साल में, 1.5 साल हुआ है हमें एमसीडी में आए हुए, 1.5 साल में बिल्डिंग बन के खड़ी नहीं हो गई। और ये अकेली नहीं है, पूरे दिल्ली में ये व्यवस्था है। आपने अभी बताया, उस व्यवस्था को एकदम से आप तोड़ नहीं सकते, लाखों लोगों को बेरोजगार नहीं कर सकते। आप तो बीजेपी की तरह बोलने लगे, बीजेपी से बहुत कुछ सीख गए लगता है। साथ चाहिए राजेश, बीजेपी भी तो यही कहती आ रही है। 10 साल कोई पूछ ले भाई, 10 साल से आप सरकार में कि नहीं जी, 55 साल कांग्रेस ने राज किया, इतना भट्टा बिठा दिया देश का, उसको ठीक कर रहे हैं। वही तर्क आप दे रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बातों में फर्क है। मैंने सबको ही इसमें सम्मिलित करा, मैंने बीजेपी का एक बार भी नाम नहीं लिया। मैं बीजेपी का लेता तो मैं कहता कोरोना में इतनी लाशें जल गई, तब भी नहीं माना कितने लोग मर गए हैं। सबने देखा बनारस के घाटों पे कितनी लाशें जल रही थी। मैं तो उसकी बात करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले इसमें बीजेपी भी थी, कांग्रेस ने भी 15 साल या राज करा, तब भी पानी के सिस्टम को धीरे धीरे ठीक करने में समय लगेगा। आबादी बढ़ रही है, उस सिस्टम के अंदर अगर हम नालों को साफ करना चाहते हैं, उसमें कुछ और वो नाले साफ हुए हैं। मैं आपको जियो टैगिंग की फोटो दे सकता हूं कि वहां पे जहां पे नाले साफ होते हैं वहां कैसे जियो टैगिंग होती है। हम उस सिस्टम को धीरे धीरे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जितना इन्फ्लक्स है, जैसे लोग एंक्रोचमेंट के तौर पर जाते हैं, आप रिपोर्ट्स पढ़िए, अलग अलग अखबारों ने उसको छापा है। आपने भी, आप इतने गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं, बड़े गंभीर तरीके से करते हैं। आप देखिए हालात क्या है, किस तरीके से लोग वहां पे आ रहे हैं। लोग एस्पिरेंट्स है, किसी ने आईएएस, और बेचारे बच्चे परेशान हैं। नीट में बैठते हैं तो उसमें धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप ही के मंत्री, बेचारा पढ़ के, एक मिनट सुनिए ना राजेश, एक मिनट सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने, मंत्री हैं, अभी मैसेज भेजा है मुझे, व्हाट्सएप किया है और एक वीडियो भेजा है 28 जून का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ अनु ब्रासू सभी मौजूद हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, इसके चलते पूरी दिल्ली में जल भराव हुआ। उसी जल भराव के चलते दिल्ली में करंट लगने से कई जानें भी गई हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही तो है, मगर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।